भाजपा विधायक ने पार्टी के नेताओं पर दंगा कराने की एफआईआर दर्ज कराई। डीएम की मौजूदगी में मेरे बेटे की हत्या की कोशिश भी हुई। भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 पर एफआईआर। दंगा पथराव व जान से मारने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दंगा कराती है। बार बार यह आरोप बीजेपी के ऊपर लगते रहे और अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर के इस बात को कहा। अखिलेश यादव की इस बात को बहुत सारे लोगों ने हल्के में लिया और कहा कि राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी के ही विधायक ने सामने आकर के बीजेपी के युवा मोर्चा के नेताओं पर एफआईआर करा दी है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। बीजेपी विधायक ने सामने आकर के बीजेपी के युवा मोर्चा के नेताओं पर 8 नेताओं पर एफआईआर करा दी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जानबूझ करके दंगा कराया है। इन लोगों ने जानबूझ करके, भाजपा के नेताओं ने जानबूझ करके लोगों को भड़काने का काम किया है। और यह भी कहा कि इन लोगों की तरफ से गोली चलाई गई, यानी भाजपा नेताओं के साथ में जो लोग थे उनकी तरफ से गोली चलाई गई और वो गोली उनके काफिले में एक गाड़ी के अंदर लगती है जिसमें बीजेपी विधायक के बेटे बाल बाल बचे। दोस्तों, ऐसी खबर और ऐसी चीजें रोज रोज निकल करके सामने नहीं आती है। आज बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और इस खबर को आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए और पूरा अंत तक सुनिए भी। सोचिए कि आखिरकार बीजेपी के नेता को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दबी जुबान में ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें निकल करके सामने आती है। गोधरा कांड से लेकर के और आज तक जो दंगे हुए हैं उनके पीछे कौन है, इसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन आज बीजेपी के विधायक ने ना केवल इसको स्वीकार किया है बल्कि एफआईआर दर्ज करा दी है। और अखिलेश यादव की वो वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले कहा था कि भाजपा ने जानबूझ करके दंगे कराए हैं क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए दंगा करा दिया गया है। और आज इसको लेकर के भाजपा विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। आपकी स्क्रीन पर खबर देखिए। बहराइच हिंसा को लेकर के स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, शुभम मिश्रा, मनीष शुक्ला, पुंडीरकर पांडे, अनुज रैकवार, सुधांशु राणा, कुसमेंद्र चौधरी पर एफआईआर दर्ज करवाया है। विधायक का कहना है कि राम गोपाल के अंतिम संस्कार के बाद में मैं भीड़ को समझा रहा था लेकिन इन लोगों ने भीड़ को भड़काया है। महीस बहराइच से बीजेपी एमएलए सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव और 7 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या वाले दिन यह लोग दंगा पथराव कर रहे थे, फायरिंग की जिसमें एमएलए के बेटे बाल बाल बचे। अब आप कहेंगे कि यह खबर तो वैसे ही है, कैसे आप मान लें इस खबर को कि बीजेपी के विधायक ने यह बात कही है। आपके स्क्रीन पर एफआईआर देखिए। आप एफआईआर के स्क्रीनशॉट हैं और इस एफआईआर के अंदर विधायक ने एक एक बात यहां पर जो लिखवाई है वो आप पढ़िए। एफआईआर की ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर देखिए और इसमें बाकायदा नामजद किए गए हैं धाराओं के साथ में 191, 191, 3, 2, 35 ये जो नई धाराएं आई हैं उसके तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें नाम है बाकायदा अर्पित श्रीवास्तव, नंबर 2 पर अनुज, नंबर 3 पर शुभम, कुसमेंदर, मनीष चंद्र, पुंडरीकर और सुधांशु और अज्ञात उपद्रवी। तो ये 8 लोगों को नामजद करके एफआईआर कराई गई है। और आपकी स्क्रीन पर जो एफआईआर में उन्होंने पूरी डिटेल दी है वो आप देख लीजिए।
एफआईआर की डिटेल आपके स्क्रीन पर देखिए। इन्होंने पूरी कहानी बताई है कि 13/10/2024 को जब मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, उसमें रामगोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रख करके भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। और जैसे ही मैं अपने अनरक्षकों के साथ में और अन्य सहयोगियों के साथ में और जो पहले से शव को रखे हुए थे सड़क पर, उनके पास में पहुंचा और उसके बाद में जिला अधिकारी डीएम जो है वो मोनिका रानी, उनसे मिलने के लिए सीएमओ गया, बहराइच कार्यालय में पहुंचा। वहां पर जिला अधिकारी, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट सब मौजूद थे। फिर उनको साथ में लेकर के मृतक रामगोपाल वर्मा के शव के पास में पुनः दोबारा से हम पहुंचे। फिर वहां पर परिवार के लोग और गांव के लोगों से बातचीत करके हमने मृतक रामगोपाल के शव को लेकर के हम लोग मर्चरी जाने लगे, यानी जहां पर शवों को रखते हैं वहां जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, अब नाम दिए इन्होंने, अर्पित श्रीवास्तव, अनुज, शुभम, कुष्मेंदर, मनीष, पुंडरीक, ये अध्यापक हैं श्रावस्ती के अंदर, सुधांशु सिंह राणा आदि लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर के मर्चरी में किसी तरीके से रखवाया। फिर इन लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चल करके मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चल करके आग्रह कर लेते हैं। जब हम लोग मर्चरी से निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं और जिला अधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ियां मुड़ने लगती है, तो उपरोक्त यानी जो ऊपर नाम लिखे गए हैं 8 लोगों के, उन लोगों के द्वारा गाड़ी को रोकने व शेष बचे हुए लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर आदि चलाए गए। उस भीड़ में से एक फायर भी होता है, मतलब गोली चलाई गई, और वो गोली गाड़ी संख्या यूपी 32 जेपी 9999, उस गाड़ी का शीशा टूट जाता है। इस घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बचे। ऊपर दी गई सारी घटना की, यानी उक्त घटना की रात्रि 8 बजे से और 10 बजे के बीच में पूरी घटना हुई है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अतः मुकदमा पंजीकृत करके और सारी कार्रवाई की जाए। यह जो है वो विधायक का खुलासा है। विधायक ने एक एक चीज यहां पर एफआईआर के अंदर लिखाई है। विधायक कह रहा है कि सारी चीजें 8 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक हुई है। और ये जानकार भी बताते हैं, वहां के जो पत्रकारों ने उस घटना को ग्राउंड पर कवर किया है वो भी बताते हैं कि पहले दिन मूर्ति जो विसर्जन का कार्यक्रम था, उस दिन जब हंगामा हुआ, जो आपने गोपाल मिश्रा की वीडियो देखी जिसमें झंडा गिरा रहा है, फिर उसके बाद में रेलिंग गिर जा रही है, वो मूर्ति विसर्जन के दिन वाली वीडियो है। और उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर हिंसा भड़क गई, गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, उसके डेड बॉडी को लाया गया, वहां पर ला करके हंगामा खड़ा किया गया। तो तब तक शहर में कम से कम शांति थी, मतलब हंगामा हिंसा जो भी कुछ हुआ था वो 2 गुटों के बीच में वहां पर हुआ था। लेकिन उसके बाद में अगले दिन उसके शव को लेकर के जब जाने लगे, तब फिर बवाल किया गया, दुकानें फूकी गई, अस्पताल जलाए गए, तब ये सारा जो घटनाक्रम हुआ। और इसको लेकर के विधायक कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड से मिल जाएगा आपको। योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप में हिम्मत है तो इन 8 लोगों पर बुलडोजर चलाइए, आपके विधायक पर बुलडोजर चला दीजिए अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो अपने इन 8 लोगों पर बुलडोजर चला दीजिए। हिम्मत है आप में? आपने नोटिस चिपकाया है ना वहां पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए, 3 हिंदू परिवारों पर बुलडोजर चलाने के लिए अवैध बता करके। आप बताइए, आपका विधायक, इस वक्त का वर्तमान चुना हुआ विधायक, एक जनप्रतिनिधि बहराइच का, वो कह रहा है कि यह भाजपा के लोगों के द्वारा दंगा भड़काया गया। किस चीज का इंतजार है आपको? करवाइए जांच आप, और बताइए आपका विधायक झूठ बोल रहा है या आपके लोग झूठ बोल रहे हैं? किसने दंगा कराया? अब भी आंख नहीं खोलेंगे, किसी दिन ये आग आपके घर तक आ जाएगी। अखिलेश यादव बार बार कहते रहे कि ये दंगा भाजपा ने कराया है, भाजपा दंगा कराती है, चुनाव में उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए दंगा कराती है। सुनिए अखिलेश यादव को एक बार आप। जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है।
कुल मिलाकर के इस पूरी घटना के अंदर अब कम से कम जो है वो सारी चीजें साफ साफ नजर आने लगी। और पहले दिन से लोग इस बात को कह रहे थे कि ये पूरी तरीके से एक पैटर्न है कि हिंदू त्योहारों के ऊपर इस तरीके से आपको दंगा भड़काना है और दंगा भड़का करके मुसलमानों के इलाकों में जाकर के फिर वो तोड़फोड़ हंगामा करना है और उसके बाद में फिर आगे आ जाएगा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और वो बुलडोजर सब कुछ रोंदता हुआ चला जाएगा। आप बताइए कि इतना सब कुछ खुलासा हो चुका है, फिर भी अगर योगी आदित्यनाथ अपनी आंख खोलने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अगर एक धर्म को या उसकी चूड़ी टाइट करने को लेकर के ही सरकार की मंशा है, तो क्या आपका विधायक भी मुसलमानों से जाकर के मिल गया है? किस किस को झूठा साबित करेंगे आप? अब तो कोई और नहीं कह रहा है, आपका सिटिंग विधायक कह रहा है। और अगर आपका सिटिंग विधायक वहां पर किसी प्रकार का षड्यंत्र रच रहा है, आपका सिटिंग विधायक अगर 8 लोगों का नाम लेकर के एफआईआर करवा रहा है, तो क्या ये सब कुछ ऐसे ही है? ये निश्चित तौर पर पूरी तरह से इस घटना को उजागर करने का काम करता है। पूरी तरह से यह बताता है कि गोपाल मिश्रा, जो कि एक नौजवान, और उसके बारे में मुझे दुख है, व्यक्तिगत तौर पर दुख है, एक 83 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, मात्र 3 महीने पहले जिसकी शादी हुई थी, सोचिए आज उसके घर परिवार के बारे में। और आपको इंसाफ देना है तो इंसाफ किसको देंगे आप? किससे इंसाफ लेंगे आप? अब आपके हाथ बंधे हुए नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जी, देर ना हो जाए, इससे पहले एक्शन लीजिए, वरना लोगों का इकबाल अगर वो टूट गया तो सोचिए फिर क्या होगा। आपके अपने लोग वो अब कह रहे हैं कि ये मॉडल चलने वाला नहीं है। आपके अपने लोग वो आपके अपने लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, किसको सच्चा माना जाए, किसको झूठा माना जाए, सोचिए जरूर। दूसरी बड़ी बात, अगर यही विधायक यहां पर 8 नेता जो कि भाजपा के नेता हैं, उनका नाम ना लेकर के समाजवादी पार्टी के 8 नेताओं का नाम ले देता, तो समाजवादी पार्टी के वो 8 नेता भागे भागे फिरते, फरार मिलते और उनके घरों पर सुबह बुलडोजर खड़ा मिलता और कहा जाता कि या तो सरेंडर कर दो थाने के अंदर, वरना बुलडोजर से घर को तोड़ देंगे। विधायक ने सबूत पेश कर दिए हैं, यह कहकर के सारी मीडिया इस खबर को चलाती, लेकिन अब कोई मीडिया इस खबर को नहीं चलाएगी, वो इस पर चर्चा नहीं करेगा, कोई इस पर बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी दोनों तरीके से हार रही है। जब बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू होते हैं तो खूब मीडिया वाले उसको उछालते हैं, लेकिन जब बीजेपी की दोनों तरीके से हार हो रही होती है, क्योंकि यहां पर विधायक की बात अगर सही है तो भाजपा के वो 8 नेता, और बल्कि नेता नहीं, वो गुंडे हैं, हत्यारे हैं, जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उनके लिए और दूसरा कोई शब्द नहीं हो सकता है। और अगर वो लोग सही हैं जिनका 8 लोगों का नाम लिखवाया गया है, तो भाजपा का विधायक किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहा है? योगी आदित्यनाथ जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, मोदी साहब को जवाब देना पड़ेगा कि दंगे का कौन सा मॉडल है, कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें एक नौजवान के शव को रख करके आप राजनीति कर रहे हैं उस राज्य में जहां पर आपकी डबल इंजन की सरकार है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? बहरहाल बहुत बड़ी खबर है और मैंने जैसा पहले कहा, ऐसी खबरें, ऐसा खुलासा बहुत कम होता है, इसलिए आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके कमेंट को पढ़ें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।